नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली सबको इंतजार है वोटों की काउंटिंग का, जो कल शुरू होगी। चुनाव के नतीजे आएंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला होगा, कौन विधायक बनेगा कौन घर बैठेगा, ये सब कुछ कल तय होगा। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जाम आज से ही लगने लगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ का ऑफर आया। संजय सिंह ने कहा कि 6 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। इस आरोप को साबित करने के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया। दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत को इस नंबर से फोन आया और इसके बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की मीटिंग बुला ली। जवाब में बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की, केजरीवाल के आरोपों को झूठ बताया, आरोपों की तुरंत जांच कराने की मांग की। एलजी ने भी देर नहीं की, एंटी करप्शन ब्यूरो को इंक्वायरी का काम सौंप दिया। एसीबी की टीम पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन अफसरों को केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं मिली। फिर संजय सिंह शिकायत लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर दिल्ली में काउंटिंग से 24 घंटे पहले जमकर ड्रामा हुआ। लेकिन सवाल यह कि कौन विधायक होगा कौन नहीं, इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है? कौन कितनी सीटें जीतेगा ये किसी को पता नहीं है। फिर विधायकों को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा? अगर किसी ने फोन किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने पुलिस में कंप्लेंट करने के बजाय बयानबाजी शुरू क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में एलजी ने इतनी फुर्ती से एक्शन क्यों लिया? कुछ ही मिनटों में एसीबी की टीम केजरीवाल के घर कैसे पहुंच गई? और जब पहुंच गई तो केजरीवाल ने एसीबी के अफसरों को, एंटी करप्शन ब्यूरो को घर में घुसने क्यों नहीं दिया? उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? जिस नंबर से मुकेश अहलावत को फोन किया गया था वो किसका नंबर है? फोन करने वाला है कहां? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में। इस मामले में पहला तीर कल शाम को ही संजय सिंह ने छोड़ दिया था। संजय सिंह ने कल शाम को ही आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के पास बीजेपी की तरफ से कॉल आने लगे हैं। 15 करोड़ रुपए का लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, 16 विधायकों और उम्मीदवारों को कांटेक्ट किया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का ऑफर दिया है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उंगली उठाई। राहुल गांधी सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ मीडिया को एड्रेस करने आए। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 39 लाख वोटर जोड़े गए। ये सारे वोट बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी असेंबली इलेक्शन में जीत गई। राहुल गांधी ने कहा वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट वोटर्स के नाम, पते और उनके फोटो के साथ कांग्रेस को दे, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाए। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में
एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। राहुल गांधी जिस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस पार्टनर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद दिल्ली में एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब एकजुट हैं। उद्धव की पार्टी का कोई सांसद पार्टी छोड़ नहीं रहा है। असल में पिछले कई दिन से महाराष्ट्र में यह चर्चा गर्म है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदलकर शिंदे के साथ जा सकते हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने यह कहकर इन अटकलों को हवा दे दी थी कि उद्धव की पार्टी के 1-2 नहीं 6 सांसद जल्दी ही एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देंगे। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 एमपीज हैं। पार्लियामेंट के बजट सेशन की वजह से सभी एमपीज दिल्ली में थे, इसलिए 11 में से 8 सांसद एक साथ कैमरे के सामने आए और दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं, एकजुट हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। अरविंद सावंत ने कहा कि फडणवीस और शिंदे की सरकार के मंत्रियों पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में। यहां तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं, अखाड़ों के ज्यादातर साधु संत लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में अभी भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। आज महाकुंभ मेले का 26वां दिन है और अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर गया है। आज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत सारी जानी मानी हस्तियां थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने संगम में डुबकी लगाई, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी महाकुंभ में गंगा स्नान किया। आरिफ मोहम्मद खान तो कल ही संगम नगरी में पहुंच गए थे। उन्होंने वहां परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ गंगा आरती की और इसके बाद रात में पूरे मेला क्षेत्र में घूमे, वहां पर श्रद्धालुओं से बात की। आज बोट के जरिए संगम पहुंचे, गंगा जल से आचमन किया और इसके बाद इंडिया टीवी के साथ बातचीत करते हुए आरिफ ने कहा कि अगर भारत के दर्शन करने हो तो कुंभ में आइए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा अगर सनातन को समझना है तो कुंभ में आइए, जिसे भारतीय दर्शन, भारत की अनेकता में एकता देखनी हो, उसे भी महाकुंभ में आना चाहिए। अब मैं आपको गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी का वीडियो दिखाता हूं। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से की है। अडानी के बेटे की शादी एक डायमंड ट्रेडर की बेटी के साथ हुई है, तो भी शादी कोई लेविश या स्पेक्टेकुलर नहीं थी। गिने चुने गेस्ट को इनवाइट किया गया था। लेकिन इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाएगा। मैं गौतम अडानी को कई साल से जानता हूं, वो हमेशा प्लेजेंट सरप्राइज देते हैं। इस बार उन्होंने जिस सादगी से अपनी बेटी की शादी की वो काबिल तारीफ है। 10,000 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है गौतम अडानी ने ऐसी दिव्यांग महिलाओं की मदद करने का काम किया है जिनकी अभी भी शादी हुई है। ऐसी 500 महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता अडानी की तरफ से दी जाएगी। अगर किसी विवाह की शुरुआत ऐसे मंगल काम से होती है तो ये एक शुभ संकेत है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। गौतम अडानी जब आपकी अदालत में आए थे तो भी उन्होंने एक प्रेजेंट सरप्राइज दिया था। उन्होंने बताया था कि अपना 60th बर्थडे उन्होंने अलग अंदाज में मनाया था। 60 साल के होने पर अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए जन कल्याण के लिए डोनेट किए थे। 60,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बनाने, स्कूल और कॉलेज खोलने और स्किल डेवलपमेंट के काम में लगाए गए हैं। बेटे की शादी के वक्त 10,000 करोड़ का दान इन्हीं कामों को और आगे बढ़ाने में किया जाएगा। यह अच्छी बात है कि अडानी के बेटे के वैवाहिक जीवन की शुरुआत ऐसे मंगल काम से हुई है। गौतम अडानी और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।